Good morning everyone. Today we will discuss Informatics Practice Chapter 18 for Class 12th. आज हम चैप्टर 18 देखेंगे जिसका नाम है एडवांस्ड डेटाबेस कंसेप्ट्स। आपने डेटाबेस के बारे में इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उनके कंसेप्ट्स के बारे में। डेटाबेस को मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डेटाबेस मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पर आप एक साथ बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। आज उनके कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे जिनमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेस ट्रांजैक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं क्या होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन। देखिए, आपने बैंकों में भी कई बार सुना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर हम मनी का लेन देन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डेटा का लेन देन करेंगे, दैट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। मतलब एक्सचेंज ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ये दिख रहा है ना आपको, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब इसमें एक वर्क का एक लॉजिकल यूनिट होता है। इट रिफर्स टू चेंज इन डेटाबेस, जिससे कि डेटाबेस में चेंजेस किए जाते हैं। दैट मीन्स डेटाबेस में किसी पुराने डेटा को अपडेट किया जाता है, न्यू डेटा को इंसर्ट किया जाता है, या फिर ओल्ड डेटा को डिलीट किया जाता है। ये सारा पूरा काम क्या कहलाता है? हमारा डेटाबेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब इन डेटाबेस ट्रांजैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्हें हम देखते हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शन की ये 4 प्रॉपर्टी होती है। हर एक डेटाबेस को ये 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करनी ही होती है। नंबर 1, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को ऑल और नन भी कहा जाता है। मैं साथ साथ में स्क्रीन पर लिखते भी जा रहा हूं, आप इसे देखते जाइएगा। अब यहां पर एटॉमिसिटी वर्ड का मतलब होता है या तो सभी ट्रांजैक्शन सभी पर चलेंगे या फिर किसी पर भी नहीं चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आइदर ऑल और नन। या तो ये ट्रांजैक्शन सभी पर चलेंगे या फिर किसी पर भी नहीं चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, अगर आपको एटॉमिसिटी के अलावा ऑल और नन बोलकर भी बोल दिया जाए तो भी आपको सेम ऐसा ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कंसिस्टेंसी। अब देखिए, कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि डेटाबेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक बार अगर आपने कोई भी डेटा इसमें लिख दिया तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अचानक ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एक बॉय का नाम लिखा अंकित और अचानक से ही अपने आप अंकिता बन गया, ऐसा नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि डेटाबेस कंसिस्टेंट होता है। जो डेटा आपने इनपुट कर दिया वही डेटा इसमें फीड होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस की जो एक प्रॉपर्टी क्या है? कंसिस्टेंसी है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, डेटाबेस के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। जनरली आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग RDBMS यूज करते हैं। ठीक है, RDBMS बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका सबसे मेन फीचर क्या होता है कि ये रिलेशन यूज करते हैं। रिलेशन बोले तो टेबल। अब टेबल जब ये यूज करते हैं तो इनकी कुछ इंटीग्रिटी होती है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेट डालना है और आपने डाल दिया 20/20/2020। पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए, इसके नॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को उसके कंडीशन के अलावा, उसके कंडीशन को ब्रेक करते हुए, उसे तोड़ते हुए कुछ भी बताने की कोशिश की तो डेटाबेस उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल वर्ड का मतलब होता है टिकाऊ होना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का चलना। अब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि एक बार अगर आपने अपने डेटाबेस में किसी डेटा को स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली तब तक सेव रहेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट ना कर दें, या फिर हमारा डेटाबेस का हार्ड डिस्क क्रैश ना हो जाए, तब तक वो परमानेंट सेव रहेगा, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में या तो आपसे पूछ लेंगे डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी बताइए, तो भी आपको ये बताना है, या फिर आपसे कह देंगे एसिड प्रॉपर्टी बताइए, तो भी आपको यही बताना है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर बोल रहा हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मस्ट प्रिपेयर करें इसे। और ऑब्जेक्टिव्स में भी ये आ जाता है कि इन एसिड प्रॉपर्टी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई, तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके बाद में स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है, हिंदी में बोले तो कौन कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, किससे हो के एक ट्रांजैक्शन गुजरता है। तो नंबर 1 है हमारा एक्टिव स्टेट।
एक्टिव स्टेट बोले तो कि अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे से आपको मनी ट्रांसफर कर रहा हूं और वो एक्टिव है, दैट मीन्स कि मैं यहां से सेंड कर रहा हूं और आपके पास जा रहा है, वो ऑन द प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांजेक्शन, वो अभी चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी की, पार्शियली कमिटेड। ठीक है, मतलब पार्शियली कंप्लीट हो चुका है और पार्शियली कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आधा हो चुका है और आधा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये आधा सर मतलब क्या 50% हो गया है, 25 हो गया है, 75 हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ परसेंट हो चुका है और कुछ परसेंट नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड पार्शियली कमिटेड। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के स्टेट की, दैट इज फेल्ड। मतलब अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फेल्ड स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अबॉर्टेड। ये अबॉर्टेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को जाकर रिजेक्ट हो जाना और वापस से स्टार्ट करना। देखिए फेल और अबॉर्टेड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फेल में क्या होता है कि मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने डिलीट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाना होगा। और जो आपका अबॉर्टेड होता है, अबॉर्टेड में क्या होता है कि उस प्रोसेस को उस जगह से कैंसिल कर देना ताकि रीस्टार्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड अबॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो रही है। और एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि अगर आपने कभी कोई चाइनीज मोबाइल, स्पेशली कीपैड मोबाइल अगर आपने यूज किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब फोन काटने के लिए आपको अबॉर्टेड नाम का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फोन बंद हो जाएगा, यानी कि आप फिर से कॉल लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अबॉर्टेड ऑप्शन। ठीक है, ये अबॉर्टेड है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट स्टेज, कमिटेड। कमिटेड आप वो वाला कमिटेड मत समझ जाइएगा, ये डिफरेंस है, अलग है ये कमिटेड उससे। यहाँ पर कमिटेड मतलब क्या है कि वो चीज प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मतलब आपने किसी को मनी सेंड किया और उसे वो मनी मिल गई है, दैट इज कॉल्ड कमिटेड स्टेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होते हैं आपके ट्रांजैक्शन के। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, जिनसे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीसीएल कमांड सपोर्टेड बाय एसक्यूएल। अच्छा, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डूब के चलना है, अपने को डूब के चलना है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं मार्क्स में डूब जाना है, डूब के चलना है, मतलब इसको बिल्कुल डिटेल में चलना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, वो भी बन जाए, क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाए, वो भी बन जाए, और अगर कुछ हमारे वाइवा में पूछ लिया जाए तो भी हमारी गाड़ी ना रुक जाए। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ एसक्यूएल का, बताइए एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है आपके एसक्यूएल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टीसीएल जो है, टीसीएल बोले तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये कौन कौन से कमांड सपोर्ट करता है एसक्यूएल में। नंबर 1 है कमिट कमांड। कमिट कमांड वो आपने सुना ही होगा, वो फेमस सा डायलॉग कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये वैसा ही काम करता है। दैट मीन्स कि अगर आपने डेटाबेस पे कोई ट्रांजैक्शन कर दिया और उसके बाद में कमिट कमांड चला दिया, तो फिर ये क्या करेगा कि उस चीज़ को परमानेंटली सेव कर देगा, मतलब कमिटमेंट कर देगा। ध्यान रखिएगा क्या होता है हमारे साथ में कि अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से चीज़ों को लर्न रखें ना, तो वो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म तक लर्न रहती है। तो आप इसे ऐसा कंसेप्ट बना लें कि भैया कमिटमेंट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स परमानेंटली सेव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल बैक कमांड। अब रोल बैक कमांड क्या करता है? एक स्टेप पीछे ले आता है। मतलब आपने विंडोज में एक ऑप्शन देखा होगा, अंडू का ऑप्शन। ठीक है, कंट्रोल जेड लगाते हैं ना अपन, कंट्रोल जेड से अपन अंडू कर देते हैं, वो वाला काम डेटाबेस में करता है हमारा रोल बैक कमांड। अब रोल बैक कमांड से क्या होता है कि आप जिस स्टेप पे पहुंच चुके हैं उस स्टेप से एक स्टेप पीछे आने का काम करता है आपका रोल बैक कमांड। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही होगी बातें आपको। नेक्स्ट आता है आपका सेव पॉइंट। सेव पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जाके आपने डेटा को सेव कर दिया, और अगर आप चाहते हैं कि उस स्टेप से थोड़ा सा पीछे आ जाए, तो आप उस कमांड की मदद से, मतलब सेव पॉइंट कमांड की मदद से पीछे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे होता क्या है कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, उसमें अपन बुकमार्क लगा देते हैं ना, वो रिबन लगा देते हैं, जिस रिबन से हमें जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उसके आगे बढ़ना है, तो उस रिबन से अपन उस पेज को ओपन करके उसके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेव पॉइंट हमें वही ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये एक पॉइंट को सेट कर देता है जिस पॉइंट पर जाकर अगर आपने, मतलब आप कहीं भी और पहुंच गए और आपने सेव पॉइंट कमांड चलाया, तो आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट पर जाकर के आ जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पे जैसे आपने बुक मार्क किया होगा, मतलब सेव पॉइंट सेव किया होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट ऑटो कमिट। देखिए ये जो है कमिट का ही बड़ा भाई है, मतलब आपको एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। परमानेंटली सेव तो कमिट भी करता था हमारा, और परमानेंटली सेट हमारा ऑटो कमिट भी करता है परमानेंटली सेव। फिर ये एक्स्ट्रा क्या काम करता है, एक्स्ट्रा काम ये करता है कि वहाँ पे आपको हर कमांड के बाद में ऑब्लिक ये ग्रेटर देन सिंबल लगा के और कमिट लिखना पड़ता था। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पे ग्रेटर देन कमांड लगा के और उसके बाद में मतलब ये एंगल ब्रैकेट लगा के कमिट लिखना पड़ता था। यहाँ आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार सेट ऑटो कमिट लगा दिया, हर कमांड के बाद ऑटोमेटिक कमिट लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इन MySQL। देखिए मैंने सबसे पहले RDBMS वाली यूनिट ही इसलिए उठाई है क्योंकि ये चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, और 19 मार्क्स का इस यूनिट से आ रहा है, मतलब आपके लिए एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इन MySQL, मतलब MySQL में ट्रांजैक्शन हैंडलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ और बातें भी कर लेते हैं हम। MySQL जो है ये क्या है? MySQL हमारा एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव बन जाता है या आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि दो चार और RDBMS के नाम बताइए, तो देखिए सबसे पहला तो हमारा RDBMS है। RDBMS में सबसे पहला नाम है MySQL, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और कुछ के नाम बता देता हूँ मैं, जैसे आपका DB2 भी आपका एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम और कुछ की बात करें तो MyAccess भी आपका RDBMS सॉफ्टवेयर है। ठीक है, SQL सर्वर भी आपका जो है ये भी आपका RDBMS सॉफ्टवेयर है। इन्हें आप नोट करते चले। देखिए हम सिर्फ उतने बुक्स पर लिमिटेड ना रहे कि एक क्वेश्चन आंसर लिखा, उस क्वेश्चन को रट के और बस वहीं पे काम हो जाए। हमारे अंदर अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से कुछ भी उठ जाए हमसे बनाते बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट था बिगिन या स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अब देखिए ट्रांजैक्शन हैंडलिंग जो है MySQL में, इसमें सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो स्टार्ट करना पड़ता है, तो बिगिन बोलें या स्टार्ट बोलें एक ही बात है। मतलब ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना इज द फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज पर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कमिट। आपको मैंने अभी बताया था कि कमिट कमांड क्या करता है, चीज़ों को परमानेंटली सेव करता है। हमने अभी एक एग्जाम्पल से, साइकोलॉजी वाला एग्जाम्पल से समझा था कि कमिटमेंट बोले तो परमानेंटली सेव करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, सेव पॉइंट। अभी आपको सेव पॉइंट के बारे में बताया था कि एक बुकमार्क की तरह होता है। आपने एक पॉइंट सेट कर दिया और उस पॉइंट से आप आगे बढ़ गए, और आपको अगर अंडू कर रहा है, मतलब एक स्टेप पीछे आना है, आपने रोल बैक कमांड चलाया, तो इस सेव पॉइंट पर आप आकर रुक जाएंगे। मतलब देखिए जैसे कि क्या है कि ये 10 पेज की एक बुक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज की बुक है। आप यहाँ तक पहुँच गए थे पढ़ते पढ़ते, और आपने क्या हुआ कि आपको इस पॉइंट पर आपने सेव पॉइंट सेव कर दिया था। अब आपको क्या करना है कि रोल बैक कमांड चलाया, तो आप यहाँ से ऐसे इस पर आप ऑटोमेटिक इस पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे। कौन से वाले पे, ये हमने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको बुकमार्क सेट करना पड़ेगा उसके लिए, और वो किसकी मदद से हो पाएगा, सेव पॉइंट की मदद से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोल बैक कमांड अभी ऑलरेडी भी डिस्कस हो ही गया। ये रोल बैक कमांड क्या करता है, एक स्टेप पीछे लाने का काम करता है। मतलब जैसा आप Ctrl Z लगाकर अंडू करते थे, वही काम यहाँ पे हमारा रोल बैक कमांड करता है। सेट ऑटो कमिट भी इसके अंदर आ जाता है MySQL के अंदर। सेट ऑटो कमिट मतलब एक बार आपने सेट ऑटो कमिट कमांड चला दिया, मतलब ये हर बार हर कमांड के बाद कमिट कर ही देगा, कमिट कमांड चला ही देगा। मतलब ये ट्रांजैक्शन हैंडलिंग है MySQL में। मतलब MySQL में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन को हैंडल करना है, उसे ऑपरेट करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, या यूँ हम बोलें कि उसे मैनिपुलेट करना है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कथा सुना दी इतनी सारी, एग्जीक्यूट मैनिपुलेट, ये मतलब क्या होता है? देखिए ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। ओवरऑल अगर हमारी लैंग्वेज में बोलें तो इन सब का मतलब होता है कि अगर आपको रन करना है आपके प्रोग्राम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे कमिट करना पड़ेगा, उसे सेव पॉइंट करना पड़ेगा, उसमें रोल बैक अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो करना पड़ेगा, और फिर उसे सेट ऑटो कमिट करना पड़ेगा। ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन हैंडलिंग की पूरी टेक्निक है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, और पूरे नोट्स भी आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। और इस टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि और भी अगर कोई रिक्वायर्ड पर्सन हो तो उस तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।